सामने आप देख सकते हैं मुझे बजाज फाइनेंस से पूरे 8 लाख रुपए का लोन अप्रूव हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पर्सनल लोन अप्लाई करने का, जी हां, बजाज फाइनेंस से पर्सनल लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस यहां बताने वाला हूं और साथ ही साथ इसके जो भी अदर जरूरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आपको लोन अप्लाई करने से पहले डेफिनेटली जान लेने चाहिए, इसके जरूरी चार्जेस के साथ साथ सारी बातें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ ही साथ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोस्ट ऑफ द कंडीशन में लोगों को एक प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि पहले भी मैंने बजाज से रिलेटेड कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, तो मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मिले कि लोगों का ये क्वेरी था कि उन्होंने लोन का जो एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन सबमिट तो कर दिया, लेकिन उनके पास बजाज की तरफ से कोई भी कॉल नहीं आया, कोई भी मैसेज नहीं आया, पता नहीं उनका वेरिफिकेशन हुआ या नहीं हुआ, ये उनको आखिर कैसे पता चलेगा, आखिर उनको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो देखो, मैं आपको बताऊं कि ये वीडियो मैं आपको तब बता रहा हूं जबकि पहले ही ऑलरेडी मैंने ये लोन यहां पे अप्लाई कर लिया है। जी हां, अप्लाई करने के बाद से मैं ये दोबारा से आपको यहां पे ये पूरा प्रोसेस यहां पे दिखाने वाला हूं, क्योंकि मुझे कंप्लीट प्रोसेस यहां पे बताना था कि भाई आखिर लोन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद से होता क्या है। बजाज रिप्रेजेंटेटिव क्या आपके घर आता है या आपको कॉल करके वहां बजाज के ऑफिस पे बुलाया जाता है, कौन कौन से एक्चुअल में डॉक्यूमेंट्स यहां पे आपसे मांगे जाते हैं, किस तरीके से लोन का प्रोसेस कंप्लीट कराया जाता है, फाइनली आपके अकाउंट में आने तक का कंप्लीट प्रोसेस यहां पे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो आप पूरा जरूर देखना और अगर आपको लगता है कि हाँ एक्चुअल इंफॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दी गई है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लगता है तो चलो हम वीडियो को शुरू करते हैं और कंप्लीट प्रोसेस यहां पे आपको बताते हैं। बजाज फिनसॉप से पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे यहां पे टाइप करना है bajajfinsorp.in एंड सामने आपको जो वेबसाइट दिखाई देती है bajajfinsorp.in, आप उसको एक बार टैप करके ओपन कर लेते हैं। यहां ओपन करते ही सबसे पहले आपका होम पेज यहां पे ओपन होके आ जाता है और यहां आपको लॉगिन करना है। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है एंड देन गेट ओटीपी पे आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट आपके नंबर पे यहां पे एक ओटीपी आता है, वो ओटीपी आपको यहां पे डालना है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। देन नेक्स्ट स्टेप में आपको यहां पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। आफ्टर दैट इस स्टेप के बाद से आप इसके होम पेज पे एक बार यहां पे आ जाते हैं। अब देखो आप यहां पे अंदर आ चुके हैं एंड यहां पे आपको क्या करना है कि कहीं से भी देखिए यहां ऊपर आपको दिखाई दे रहा है लोन्स, या तो आप यहां पे क्लिक कर सकते हैं या थोड़ा सा अगर आप नीचे आते हैं तो भी आपको यहां पे पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, या जस्ट आप मेन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे हमने यहां पे मेन्यू पे जैसे ही क्लिक किया सामने यहां पे कई तरह के ऑप्शन आ रहे हैं, यहां पे देखो लोन्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहां पे एक बार क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद से यहां पे हमारे पास कई तरह के लोन्स के ऑप्शन आ चुके हैं। हमें जस्ट पर्सनल लोन का ऑप्शन यहां पे एक बार सेलेक्ट करना है, पर्सनल लोन पे हमें एक बार क्लिक करना है एंड क्लिक करने के बाद से अब ये पेज हमारे पास यहां पे ओपन होके आया हुआ है। यहां दिखाई दे रहा है कि भाई 40 लाख तक का लोन हम ले सकते हैं। मिनिमम अमाउंट यहां पे 20,000 और मैक्सिमम यहां पे 40 लाख तक का हो सकता है। जस्ट हमने क्या किया कि चलो ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को हम एक बार क्या करते हैं कि यहां कम कर लेते हैं। हमने यहां पे केवल 5 लाख डाल के यहां पे ट्राई किया। हमने यहां पे 5 लाख डाला एंड नीचे यहां अप्लाई नाउ का जो बटन दिखाई दे रहा है उस पे हमने एक बार क्लिक किया। अब यहां सबसे पहले हमें कुछ पर्सनल डिटेल्स अपने डालनी होगी। देखो इस डिटेल्स में हमारा नेम यहां पे डालना है, देन हमें अपना जेंडर यहां पे सिलेक्ट करना है, भाई मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। आफ्टर दैट यहां आपको अपना पैन नंबर डालना है। देन आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, इनमें से आपको ऑप्शन चूज करना होगा। दोनों ही लोगों के लिए ये ऑप्शन यानी ये लोन आपका अवेलेबल होता है। देन आपको अपना करंट एड्रेस का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहां पे डालना है। आपको अपना सिटी डालना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है एंड देन आपको कंटिन्यू के बटन पे यहां पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट आपको अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स डालना है, यानी अगर आपने सैलरी सेलेक्ट किया हुआ है तो सैलरी से रिलेटेड आपको डिटेल्स डालनी होगी। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड यहां पे सेलेक्ट किया हुआ है तो अपने बिजनेस से रिलेटेड आपको सारी की सारी डिटेल्स यहां पे देनी होगी। तो हमने जस्ट यहां पे सैलरीड सेलेक्ट किया था तो सैलरीड से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन डालनी होगी। हमारे कंपनी का नेम यहां पे डालना है जहां पे हम जॉब करते हैं। देन कंपनी टाइप पे हम क्लिक करते हैं एंड यहां पे जो भी हमारी कंपनी है आपकी प्राइवेट पब्लिक वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जॉब
प्रोफाइल, यानी वहां हमारी डेजिग्नेशन क्या है, हम मैनेजर हैं यहाँ पे हम क्लर्क हैं, या कौन से पोस्ट पे यहाँ पे हम काम कर रहे हैं वो आपको डालना है। वर्क ईमेल आईडी यहाँ पे रिकमेंडेड है, लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, आप डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। देखो वर्क ईमेल आईडी होता है, जैसे सपोज दैट आप गूगल में जॉब करते हो तो आपका नेम रहेगा, सपोज दैट आपका नेम यहाँ पे राहुल हो तो राहुल @ यहाँ पे google.com या यहाँ पे gmail.com आ सकता है। हालांकि gmail.com यहाँ पे नहीं होता है, आपकी कंपनी का जो वेबसाइट होता है तो वेबसाइट के साथ ही आपका यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस होता है वो आपका अटैच कर दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो ये आपको डालना है, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, ऑप्शनल है। टोटल वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे ईयर्स एंड मंथ में डालना है, एंड देन आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है, एंड देन आपको यहाँ पे डालना है अगर आपका कोई करेंट मंथली ईएमआई चल रहा है, पहले से कोई आपने लोन लिया हुआ है तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, एंड कंटिन्यू के बटन पे आपको क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट अब आपके जो भी डिटेल्स हैं उसको एक बार यहाँ पे वेरीफाई किया जाता है, एंड देन आपको यहाँ पे अपना इनकम वेरीफाई करना है। भाई बड़ा लोन अगर आपको लेना है तो आपको इनकम यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे जस्ट हमें क्लिक करना है, एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जो भी हमारा बैंक है लिस्ट में से हम सेलेक्ट करते हैं, तो हमने यहाँ पे अपना बैंक सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार एक्सेप्ट करना है, एंड गेट ओटीपी पे हमें एक बार क्लिक कर देना है। आफ्टर दैट हमारे नंबर पे जो भी यहाँ पे ओटीपी आएगा, जिससे हमने अभी बजाज का लॉगिन यहाँ पे किया हुआ है, वो ओटीपी यहाँ पे डालते हैं एंड प्रोसीड कर देते हैं। अब वहां जो भी हमारा बैंक अकाउंट है वो डिस्कवर हो जाता है, उनको पता चल जाता है, वो सामने आ जाता है, हमें चेक कर लेना है, हाँ यही हमारा बैंक अकाउंट है। अब हमें गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। अब आपके बैंक से जो भी नंबर अटैच है वहां पे एक ओटीपी आएगा, तो हमें वो ओटीपी सिंपली यहाँ पे नीचे डालना है, एंड देन प्रोसीड के बटन पे क्लिक कर देना है। अब देखो क्लिक करते ही फाइनल स्टेप में हम आ चुके हैं, हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, एंड अप्रूव के बटन पे क्लिक कर देना है, जिससे कि जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है, जी हाँ, वो डिजिटली इनके पास चला जाए। तो देखो हमें जस्ट यहाँ पे अप्रूव के बटन पे क्लिक करना है, और हमारा कंसेंट यहाँ पे, यानी हमारी जो सहमति है वो इनको मिल चुकी है। हमारा बैंक स्टेटमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली फेच हो चुका है, एंड कुछ सेकेंड हम जैसे ही वेट करते हैं, वेट करने के बाद से अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोसीड हो चुके हैं। हमारा इनकम वेरिफिकेशन तो हो गया, अब हमारा ऑफिस का एड्रेस यहाँ पे डालना है, जिसमें कि सबसे पहले ऑफिस का हमारा फ्लोर, रूम, ऑफिस नंबर या बिल्डिंग नंबर जो भी है वो हम डाल देते हैं, उसका नेम, एरिया सेक्टर हमें डालना है, स्ट्रीट डालना है, लैंडमार्क डालना है, उसका पिन कोड डालना है। थोड़ा सा और हम नीचे आते हैं तो पिन कोड के बाद से यहाँ पे सिटी डालना है, एंड कंटिन्यू के बटन पे हमें क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फाइनली आप देख सकते हो जो हमारा लोन का अमाउंट है 8 लाख, वो दिखाई दे रहा है कि भाई जो भी हमने डिटेल्स डाला हुआ है, चूंकि अपना पैन कार्ड वगैरह सारी की सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे डाल दी है, तो उस बेस पे हमें यहाँ पे ये लोन यानी 8 लाख रुपीस का लोन यहाँ पे अप्रूव हो रहा है। हालांकि हमने यहाँ पे केवल 5 लाख की अपनी रिक्वायरमेंट डाली थी, एंड टेन्योर हमने यहाँ पे डाला था 5 ईयर्स यानी 60 मंथ के लिए। तो ठीक है 60 मंथ का टेन्योर तो है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हमारी एलिजिबिलिटी बहुत अच्छी थी, हमारा जो प्रोफाइल था बहुत अच्छा था, इसके लिए हमें यहाँ से 8 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। ये लोन आपको यहाँ पे 3 कैटेगरी में मिल रहा है, यानी 3 तरह का है। यहाँ पे फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन आपका, नेक्स्ट है आपका फ्लेक्सी टर्म लोन, एंड नेक्स्ट है आपका यहाँ पे टर्म लोन। तो देखो आप चाहो तो किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेटर आप उसको यहाँ पे चेंज भी करा सकते हो। अब जो फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन जिसे यहाँ पे रिकमेंड किया जा रहा है, तो भाई यहाँ पे अगर ये लोन आप लेते हो तो स्टार्टिंग का जो 12 मंथ है वहां आपकी ईएमआई केवल 12,000 ही आने वाली है, एंड बाकी का जो 48 मंथ रहने वाला है वो आपकी ईएमआई यहाँ पे आपकी बढ़ जाती है, आपका 23,500 की ईएमआई हो रही है। इंटरेस्ट रेट आपका केवल 18% का यहाँ पे लग रहा है। आगे सारे के सारे चार्जेस भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, तो ध्यान से आप देखना यहाँ। एंड देन अगर फ्लेक्सी टर्म लोन या टर्म लोन अगर आप लेते हो तो आपकी ईएमआई यहाँ पे सेम आने वाली है 20,315 रुपीज। एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो आपका 18% ही सब में रहने वाला है। तो हम यहाँ पे फिलहाल फ्लेक्सी हाइब्रिड लोन ही सिलेक्ट करके एक बार चलते हैं। हमें जस्ट कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है, एंड देन हमारे सामने लोन की पूरी समरी आ चुकी है। यहाँ आपको ध्यान से समझना है कि भाई आखिर ये लोन आपके लिए बना है या नहीं, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। आप देखो यहाँ पे लोन का अमाउंट दिखाई दे रहा है 8 लाख, देन नीचे आपका प्रोसेसिंग फी आपका 16,327 रुपए, एंड आपका देखो ये जो दो आपका ग्रीन में जो दिखाई दे रहा है चार्ज, इसको आप अनचेक ही रहने देना, ये एक्स्ट्रा, अदरवाइज आप
आपका जो लोन टोटल अमाउंट जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे उससे ये पैसे आपके काट लिए जाएंगे। इसको एक बार मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, टाइम ज्यादा लग जाएगा। यहाँ पे टोटल जो लोन अमाउंट है वो आपका यहाँ पे 8,16,327 रुपए आ रहे हैं, यानी प्रोसेसिंग फी को ऐड करते हुए यहाँ आपका लोन का अमाउंट अप्रूव किया जा रहा है भाई, जिससे कि आपके अकाउंट में यहाँ पे 8 लाख रुपए यहाँ पे ट्रांसफर किए जा सके। तो देखो प्रोसेसिंग फी हो गया, स्टैंप ड्यूटी यहाँ पे हो गया आपका 100 रुपीज एंड ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट आपका लग रहा है यहाँ पे 3,221 रुपीज। ये ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट होता है सपोज दैट किसी मंथ में अगर आपका जो लोन का अमाउंट है वो यहाँ पे 20 को ट्रांसफर किया जा रहा है आपके अकाउंट में, तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ 10 दिन बाद ही आपसे आपकी ईएमआई ली जाएगी, नहीं, वो आपका एक मंथ यानी 10 दिन बाद आपकी ईएमआई यहाँ पे आने वाली है। तो ये 10 डेज का जो इंटरेस्ट होता है ये आपका स्टार्टिंग में ही यहाँ पे ले लिया जाता है, तो यह आपका यहाँ पे उसी को बोलते हैं ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट। तो ये है एंड देन आपका चार्जेस, टोटल चार्जेस जो आपके आ रहे हैं ये आपके सारे मिला के आपका 19,648 रुपीज आ रहे हैं एंड आपके अकाउंट में जो टोटल ट्रांसफर हो रहा है वो आप देखो यहाँ पे 7,96,679 रुपीज। जी हाँ, ये अमाउंट आपको मिल रहे हैं आपके बैंक अकाउंट में। हमें जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू के बटन पे एक बार क्लिक करना है, थोड़ा सा हमें वेट करना है और अब इस स्टेप में हमारी केवाईसी होगी। जी हाँ, डिजिटल केवाईसी यहाँ पे होने वाली है। जस्ट हमें टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू के बटन पे हमें एक बार क्लिक करना है एंड हमें यहाँ पे डिजी लॉकर के पेज पे रिडायरेक्ट किया जा रहा है। अब यहाँ पे हमें सिंपली अपना आधार नंबर डालना है, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमारे आधार से जो भी नंबर लिंक होगा उस पे एक ओटीपी आएगा, हमें वो ओटीपी डालना है एंड सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। फाइनली हमसे यहाँ पे परमिशन मांगा जा रहा है, हमें जस्ट यहाँ पे अलाउ कर देना है एंड अलाउ करने के बाद से यहाँ पे हमारी जो केवाईसी डिटेल है वो सामने आ चुकी है। हमें एक बार इसको कंफर्म करना है यहाँ पे एंड देखो यहाँ पे ये हमारा एड्रेस आ चुका है, सारी डिटेल्स। अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या हमारा करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है। अगर आप यस कर देते हो तब तो ठीक है, अगर आप नो करते हो तो यहाँ पे आपको अपना करंट एड्रेस भी डालना पड़ेगा क्योंकि ये आधार से हमारा एड्रेस यहाँ पे लिया जा चुका है। हमारा सेम है, हमने यहाँ पे यस कर दिया एंड आपको एडिशनल डिटेल्स यहाँ पे डालना है। फुल नेम या तो यहाँ पे फादर, मदर या स्पाउस यानी आपके हस्बैंड या वाइफ का नेम यहाँ पे डालना है एंड उनके साथ आपका क्या रिलेशन है आप यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करते हैं एंड देन आपको कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर देना है। अब आपकी केवाईसी सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। कुछ सेकंड आप वेट करते हैं, आपको रीडायरेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में एंड यहाँ पे अब हमें अपना बैंक डिटेल डालना है, वही बैंक डिटेल जिस बैंक अकाउंट में हम अपना लोन का जो पैसा है उसको लेना चाहते हैं। तो हमें जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू का जो नीचे बटन दिखाई दे रहा है वहां पे एक बार क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको अपने बैंक डिटेल डालना है। सबसे पहले आपको अपना नेम डालना है, जी हाँ वही नेम जो आपका आधार में है उसी नेम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। थोड़ा भी अगर मिसमैच हुआ तो आपको यहाँ पे लोन नहीं मिलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। आईएफएससी कोड आपको डालना है, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, आपका सेविंग करेंट अगर कई तरह का यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है तो आपका जो भी जिस तरह का अकाउंट है आप उसको एक बार सेलेक्ट कर ले रहे हैं। हमारा केवल सेविंग आ रहा है, हमने इसको सेलेक्ट किया। अब देखो यहाँ पे जैसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे बैंक अकाउंट में 1 रुपया ट्रांसफर किया जाएगा और हमारा यहाँ पे अकाउंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक बार कंटिन्यू किया और हमारे यहाँ पे बैंक अकाउंट में 1 रुपये का अमाउंट ट्रांसफर किया जा चुका है। यहाँ आपको कुछ सेकंड का जस्ट वेट करना है एंड आपका लोन एप्लीकेशन यहाँ पे सबमिट होने वाला है एंड फाइनली यहाँ पे लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है। अब आप एक बात ध्यान देंगे, जी हाँ यहाँ पे लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और यहाँ पे आ रहा है कि भाई आर रिप्रेजेंटेटिव, उसका नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, जी हाँ उसका नंबर दिया हुआ है, नेम दिया हुआ है और बोला जा रहा है कि ये जो आदमी है ये हमसे आने वाले 60 मिनट्स में यानी 1 घंटे में कांटेक्ट करके आगे का प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कराने वाला है। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पास ये डिटेल नहीं आ रहा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बजाज के पहले से कस्टमर हैं, जी हाँ, या अगर जो बजाज आपका जो भी पिन कोड है उसके 15 किलोमीटर के एरिया में अगर बजाज का ऑफिस है तो आपका नेम, जी हाँ जो भी आपका नियरेस्ट ऑफिस होगा उसका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसका नेम और उसका मोबाइल नंबर यहां पे दिखाई देगा। अगर नहीं दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपको नहीं दिखाई दे, फिर भी आपको कॉल डेफिनेटली यहां पे आएगा। देखो अगर आपका लोन यहां पे रिजेक्ट हो जाता है, अगर आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ही खराब है यहां पे, तो हो सकता है आपको कॉल नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान देना है। बहुत लोगों के पास कॉल नहीं आता है, तो भाई अगर आपका प्रोफाइल खराब होगा यहां पे ऑलरेडी पहले से ही, उनको पता चल जाएगा, तो आखिर वो बेकार अपना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, अपनी एनर्जी वो वेस्ट क्यों करेंगे, आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करेंगे, आपको लोन उनको देना ही नहीं है, वो जस्ट यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो आपसे एक बार नहीं बल्कि बार बार कांटेक्ट करके आपको लोन देना चाहेंगे। अब देखो यहां पे क्या हुआ, यहां पे जैसे ही
मैंने ये लोन एप्लीकेशन सबमिट किया, देखो सबमिट करने के बाद का मैं आपको प्रोसेस एक बार बता दे रहा हूं। यहां नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, देखो नीचे दिया हुआ है हमारा डॉक्यूमेंट यहां पे वेरीफाई किया जाता है, यानी जो भी डिटेल्स हमने डाला हुआ है उसको एक बार वेरीफाई किया जाएगा। जो भी बजाज का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपके घर या आपके ऑफिस पे विजिट करता है, लेकिन मैं यहां पे आपको बताऊं कि कोई भी रिप्रेजेंटेटिव यहां हमारे घर पे विजिट नहीं किया, बल्कि कॉल करके हमें ऑफिस में, बजाज का जो भी ऑफिस है वहां पे हमें बुलाया गया। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या होगा, एंड आफ्टर दैट आपका क्रेडिट एलिजिबिलिटी चेक होगा, यानी अब क्या होगा कि वहां पे आपकी जो भी डिटेल्स है, आपका बैंक स्टेटमेंट आपसे फिजिकली एक बार मांगा जाता है। जी हां, आपको आगे लोन प्रोसीड कराने के लिए आपको यहां पे कैंसिल्ड चेक देना पड़ता है। अगर आपको ये बड़ा वाला लोन का अमाउंट लेना है तो, हालांकि आगे मैं बताऊंगा कि मैंने इसको इनकार किया तो उन्होंने क्या किया, आपको कैंसिल्ड चेक देना पड़ेगा। एंड देन यहां पे देखो कुछ डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की अगर हम बात करें तो देखो आपका आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है, फिजिकल डॉक्यूमेंट्स भी आपको वहां पे देने पड़ते हैं, कैंसिल चेक देना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है, एंड उन्होंने मुझसे मेरी सैलरी स्लिप भी मांगी, लेकिन मैंने उनको इतने सारे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए भाई मना कर दिया। मैंने बोला काफी यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो लेंदी हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि बिना डॉक्यूमेंट्स के भी आपको लोन यहाँ पे मिल सकता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे जो लोन का अमाउंट है वो आपका इतना नहीं मिलने वाला, इंस्टेंट लोन मिलेगा, सेम उसी डे आपके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन केवल और केवल 50,000 यानी 50,000 रुपए का भी लोन भाई मुझे वहां पे वो लोग दे रहे थे। अब देखो मैंने ये उनसे पूछा कि ठीक है, मैं अगर डॉक्यूमेंट्स दे देता हूं तो आगे का प्रोसेस क्या होगा, भाई आखिर क्या करना होगा यहां पे, तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स वो एक बार मुझसे वहां पे लेते, सारी की सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद से जो यहाँ पे जो आगे का जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला है, ये सारा सारा जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपका यहाँ बजाज एप्लीकेशन के अंदर ही, या आप यहाँ पे डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं गूगल पे, आपके अकाउंट के अंदर ही नेक्स्ट आगे का प्रोसेस यहाँ पे दिखाई देता है। आपको वहां पे ई मैंडेट करना होता है, लोन का ऑफर फाइनल आपको दिखाई देता है, आप एक बार उसको एक्सेप्ट करके ई मैंडेट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, आप वहां पे ई एग्रीमेंट साइन करते हैं, सारा ऑनलाइन होता है, लेकिन एक बार जो आपका वेरिफिकेशन है वो डेफिनेटली यहाँ पे ऑफलाइन होता ही होता है। बड़े लोन की मैं बात कर रहा हूं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, देन आपका जो लोन है वो आपका 3 से 4 डेज में डिसबर्स किया जाता है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि सेम डे या 1-2 दिन में आपका डिसबर्स हो जाए, 3 से 4 डेज। अगर आप सिटीज में रह रहे हैं तो, अगर छोटे किसी एरिया में रह रहे हैं तो हो सकता है भाई ये 8 से 10 डेज तक का भी टाइम लग सकता है, क्योंकि जब तक आपकी सारी डिटेल्स को वेरीफाई नहीं करते हैं तब तक आपको लोन वो नहीं देते हैं। तो ये सारा का सारा कंप्लीट प्रोसेस है, क्योंकि मुझे लोन नहीं लेना था इसलिए मैंने वो प्रोसेस वहीं पे उसको रोक दिया, केवल मुझे आपको सही इंफॉर्मेशन देना था। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।